Ninth class, this is the first video of chapter number 2. Today we will start chapter number 2 of chemistry. The name of chapter is matter around us pure. तो क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने सीखा था कि हमारे आसपास जो मटेरियल्स हैं, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, वो किन कैटेगरीज में होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम सबसे पहले उसको रिवाइज करते हैं। तो हमारा जो ये यूनिवर्स है वो बेसिकली 2 चीज़ों से बना है। हमारे जो यूनिवर्स है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, और वो 2 चीज़ें क्या क्या है। पहला है मैटर एंड सेकंड इज एनर्जी। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, वन इज मैटर, अदर इज एनर्जी। मैटर इन विच वी कैन see and which have mass, which occupy space, that is matter, and energy is something which we can feel, जिसका हमें पता है कि वो चीज़ है but we can't see, so you can say only we can feel it। जैसे कि हमारे पास कुछ एनर्जी की फॉर्म है जिसे हम देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि लाइट एनर्जी, सो लाइट एनर्जी जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, एंड साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। देयर आर लॉट टाइप ऑफ एनर्जीज। ओके, तो एनर्जी और मैटर 2 चीज़ों से हमारा यूनिवर्स बना है। अब अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर की हम कैटेगरी बनाते हैं 2। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमारे पास 2 कैटेगरीज कौन सी है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 कैटेगरीज कौन सी हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमने भी देखा कि मैटर जो है वो हमारे पास 2 कैटेगरीज में होता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट 2 करते हैं। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर मैटर के कौन से टाइप होते हैं, ये सब आपने चैप्टर नंबर 1 में किया है। वन इज सॉलिड, दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर। सेकंड लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैसेस। तो सॉलिड्स है, लिक्विड्स है और गैसेस है। इसके अलावा हमारे पास 2 फॉर्म्स और है, वो है प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो सॉलिड्स है जिसके पास फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स मास, सब कुछ फिक्स होता है, एंड इसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी भी कम होती है। लिक्विड्स में जिसके पास मास तो फिक्स है बट उसका वॉल्यूम भी फिक्स है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं। ठीक है, गैसेस के पास ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना उसकी शेप फिक्स है। ओके, प्लाज्मा इज सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ गैस, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा प्रेशर कम कर देते हैं किसी गैस का, तो वो एक नए टाइप के बिहेवियर को शो करता है, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन दोनों के बारे में चैप्टर 1 के लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने मटेरियल को बनाया 2 टाइप में। हमने इसकी जो क्लासिफिकेशन किया वो 2 किया। वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अदर इज ऑफ कोर्स इम्प्योर सब्सटेंस। तो हमारे आसपास चीज़ें होंगी तो प्योर होगी या इम्प्योर होगी। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस की फिर से हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज बनाई, जिसमें पहले नंबर पे हमने रखा एलिमेंट्स और दूसरे नंबर पर हमने इसमें रखा कंपाउंड्स। ओके, और इम्प्योर सब्सटेंस इसके अंदर जो हमने रखा दैट वाज मिक्सचर्स। ओके, तो मैटर हमारे पास on the basis of physical properties and chemical properties we have some types. Physical properties solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate, and on the basis of chemical properties we have 2 types of matter, one is pure, other is impure। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। तो एक बार चेक करते हैं। यूनिवर्स हमारा 2 चीज़ों से बना है, मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी के हमारे पास बहुत सारे टाइप हैं और मैटर हमने 2 कैटेगरीज में बांट दिया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम देख के छू के हमारी 5 सेंस ऑर्गन से पता लगा सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमें उसके अंदर कुछ केमिकल टेस्ट करने पड़ते हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये इसकी कैटेगरीज है। चल आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास प्योर सब्सटेंस के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। वी हैव प्योर
substances, जिसके हमने दो कैटेगरी बनाई थी. फर्स्ट वाज एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड. ओके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड हमारे पास है दो कैटेगरीज. अब एलिमेंट्स जो है ये आगे इसमें आ जाती है 3 सब कैटेगरीज, जिनके बारे में आपने सुना है जूनियर क्लासेस में, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. एंड वो है, सबसे पहले नंबर पर आता है हमारे पास मेटल्स. फिर आता है नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, कंपाउंड हमारे पास लाखों तरह के कंपाउंड है. कंपाउंड जो है ये एलिमेंट से बनते हैं इन फिक्स प्रोपोर्शन. यू कैन से इनका जो रेशियो है ये हमेशा सेम रहेगा, ऑलवेज सेम. जब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे तब आपको कुछ फॉर्मूलाज पता लगेंगे, आपने पहले भी पढ़े हुए हैं. तो वी विल टेक एग्जांपल. दिस इज वाटर एंड दिस इज कॉमन सॉल्ट. ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है और ये हमेशा ही ऐसा ही रहेगा. इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि चलो कोई बात नहीं, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है. ये वाटर नहीं है. ठीक है, उसी तरह से अगर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. कंपाउंड के अंदर फर्क पड़ता है. ठीक है, तो वाटर के अंदर जो है हमेशा इसका 2:1 रहता है. 2 एटम चाहिए हमें हाइड्रोजन के और 1 एटम चाहिए ऑक्सीजन. ठीक है, उसी तरह से सॉल्ट के अंदर हमारे पास Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, तो 1:1 ही होगा. अगर रेशियो कुछ और है तो कंपाउंड भी कुछ और ही होगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी. तो ये सब खास बात है कंपाउंड्स की. ठीक है, इसको हम आगे जब चैप्टर आगे बढ़ेगा उस टाइम हम एलिमेंट्स कंपाउंड को और भी डिटेल में करेंगे. तो हमें जो सबसे पहले इसमें करना है चैप्टर के अंदर वो है मिक्सचर्स के बारे में. शुरू करते हैं मिक्सचर्स के बारे में. अब मिक्सचर में क्या होगा कि जस्ट मिक्स 2 थिंग्स, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आप मिला दीजिए. इट कैन बी एलिमेंट्स, इट कैन बी कंपाउंड. ओके, आप एलिमेंट्स को भी आपस में मिला सकते हैं, कंपाउंड्स को भी आपस में मिला सकते हैं. अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, आपने इसको पानी में मिला दिया तो कोई फिक्स नहीं है. 1 चम्मच की जगह आप 2 चम्मच भी मिला सकते हैं एक ग्लास में. ठीक है, तो ये क्या होगा, मिक्सचर होगा. उसी तरह से आप शुगर को मिला लीजिए वाटर में. ठीक है, उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को सैंड में मिला दीजिए, मिट्टी के अंदर मिला दीजिए. सो ये सब क्या बनेंगे, दिस ऑल आर मिक्सचर. तो मिक्सचर में क्या होता है कि फिक्स नहीं होता, आप कुछ भी कितना भी कैसे भी मिलाइए, दैट इज मिक्सचर. मिक्सचर की खास बात ये है कि मिक्सचर जो बनेगा इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट. तो वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को पक्का शो करेगा. जैसे कि आपने मान लीजिए कि पानी के अंदर नमक को मिला दिया, यू हैव मिक्स्ड सॉल्ट विद वाटर, तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपको इससे सॉल्टी वाटर मिलेगा जिसमें वाटर की भी खूबी है एंड सॉल्ट की भी. आपको उसमें सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा एंड वाटर का जो गीलापन है वो भी महसूस होगा. ठीक है, उसी तरह से चीनी को अगर आप पानी मिलाते हैं तो चीनी का भी टेस्ट आएगा और पानी का भी टेस्ट आएगा. सो दोनों की प्रॉपर्टीज को एज इट इज शो करता है. ऐसा कभी नहीं होता कि जो हमारे पास शुगर थी आपने उसको वैसे टेस्ट करके देखा तो इट वॉज स्वीट, लेकिन जब आपने इसको पानी में मिक्स किया और फिर टेस्ट किया तो इट बिकम सॉल्टी और इट विल बिकम बिटर. ऐसा कभी नहीं होता. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी प्रॉपर्टीज को एज इट इज रखा. तो ये सबसे बड़ी खास बात है मिक्सचर की कि जिस चीज़ से वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज एज इट इज रहेगी, प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है, इस पॉइंट को आप याद से नोट कर लीजिए. कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं होता. अगर हमारे पास बात करें हम कंपाउंड्स की तो कंपाउंड्स में क्या था कि ये रेशियो इसका हमेशा सेम होता है और इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमेशा डिफरेंट होगी. प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये H2O है, वाटर. ठीक है, वाटर बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. हाइड्रोजन आपने पढ़ा है 8th क्लास में कि हम इसे रॉकेट में यूज करते हैं. इट इज ए फ्यूल, सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है. ठीक है, एंड को कंबशन के लिए ऑक्सीजन नेसेसिटी है. तो दोनों का काम ही आग लगाना है. बट वाटर को हम कहाँ यूज करते हैं, क्या वाटर को आग लगाने के लिए यूज करते हैं, आंसर इज नो.
हाँ, वी यूज टू कंट्रोल द फायर। तो प्रॉपर्टीज एकदम अलग होगी। इन दोनों का काम आग लगाना है और इसका काम आग बुझाना है। उसी तरह से आप एग्जांपल CO2 का भी ले सकते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पढ़ा है इसको, हम ये जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर इस गैस को यूज किया जाता है। तो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंबशन के लिए जरूरी है और कार्बन मतलब कोयला, कोयले के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन ही होता है। तो सेम चीज वही है कि प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट है तो वो कंपाउंड होगा, और प्रॉपर्टीज अगर शो कर रहा है पहले वाले की यानी कि सेम है तो वो मिक्सचर होगा। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर वो मिक्सचर है तो मिक्सचर के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज शो होती है जिस चीज़ से वो बना है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही तो वो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस। उसके बाद हम बात करते हैं कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर्स, तो ये है हमारे पास, इसकी दो कैटेगरीज हैं मेन। फर्स्ट इज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस आसान सी लैंग्वेज में अगर आप इनको समझना चाहते हैं, इनको लर्न करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि दे मिक्स एंड दे डू नॉट मिक्स। अगर आप दो चीज़ों को भूलते हैं और वो भूल जाए तो वो होमोजेनस है, ना भूले तो हेट्रोजेनस है। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन यू कैन लर्न। तो होमोजेनस मिक्सचर की जो रियल डेफिनेशन है वो है इट हैज यूनिफॉर्म composition and of course it has non-uniform composition। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दो चीज़ों को मिलाया, अगर वो यूनिफॉर्म अमाउंट में है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है 1 ग्राम 2 ग्राम का, तो होमोजेनस, क्योंकि प्रॉपर्टीज एज इट इज रहती है इसमें। ठीक है ना। और हेट्रोजेनस में आप उसको कितनी ही कोशिश कर लो भूलेगा ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास एक शुगर है पहला, दूसरा मेरे पास वाटर है, ठीक है, उसी तरह से एक मेरे पास है सोल्ट, एक है मेरे पास सैंड और एक वाटर है, तो आप ध्यान से सोचकर बताइए कि इसमें से होमोजेनस कौन सा होगा और हेट्रोजेनस कौन सा होगा। तो ऑफ कोर्स शुगर वाटर में घुल जाएगी, तो इट इज होमोजेनस मिक्सचर। एंड सैंड मिट्टी पानी में नहीं घुलेगी, आप उसको कितनी ही कोशिश कर लीजिए ये नहीं घुलेगी, तो दिस इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। इट्स ओके। ठीक है। अब होमोजेनस और हेट्रोजेनस हमारे पास मिलाने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि हम सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिला दें, दूसरा है हम सॉलिड के अंदर लिक्विड को मिला दें, तीसरा हम लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिला दें, फोर्थ है हमारे पास हम गैस के अंदर लिक्विड को मिला दें, फिफ्थ है हमारे पास हम सॉलिड के अंदर गैस को मिक्स कर दें और गैस के अंदर गैस को मिक्स कर दें। ठीक है। इसके अलावा कोई और अगर आपके मन में है तो आप बताइए एक बार सोच के। या तो हम सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर सकते हैं, या सॉलिड को लिक्विड में, या सॉलिड को गैस में। ठीक है। उसी तरह से हम लिक्विड को या तो सॉलिड में कर सकते हैं, लिक्विड को लिक्विड में, या लिक्विड को गैस में। उसी तरह से गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, गैस को गैस में। ठीक है। यही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस तरह से हम होमोजेनस और हेट्रोजेनस की कैटेगरीज बना सकते हैं कि सॉलिड में सॉलिड घोल दीजिए, अगर वो अच्छे से घुल गया, पता नहीं चल रहा कि वो घुला हुआ है, उसके अंदर कुछ और है या नहीं है, तो होमोजेनस होगा। मन में आता है कि सॉलिड में सॉलिड हम कैसे घोल सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास एलोइज। एलोइज आपने सुना है, दीज आर होमोजेनस मिक्सचर और 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। इससे मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, उससे हम बनाते हैं एलोइज। ठीक है। एलोइज के अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज उसकी सेम रहती है। जैसे कि हमने बात की थी कंपाउंड्स के अंदर, तो कंपाउंड में क्या होता था कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास सब्सटेंस है उनको हमने मिलाया और एकदम नई चीज़ मिल जाए, डिट्टो नहीं, पुराने वाले से उसकी एक भी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, तो दैट इज कंपाउंड। लेकिन अगर पहले वाले से प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, थोड़ा बहुत चेंज आया, जैसे कि अगर हम बात करें, एक तो हम नॉर्मल पानी पीते हैं, एक शुगर वाला वाटर पियेंगे, तो दोनों में थोड़ा फर्क तो दिखेगा, हमें फील होगा, तो दैट इज होमोजेनस। लेकिन अगर टोटली डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास। पर एलोइज के अंदर क्या है कि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज तो शो करेगा अलग, तभी तो एलोइज बनाते हैं, वरना फायदा ही क्या बनाने का। ठीक है। तो एलोइज में थोड़ी सी प्रॉपर्टी तो शो करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक एलोय बनाया, आपने सुना है ब्रास, इसको हम बोलते हैं पीतल। ठीक है। पीतल का नाम आपने सुना है, तो पीतल के हमारे घर पे
टैप्स होती हैं, कुछ बर्तन भी आजकल तो नहीं होते हैं, बट पहले पीतल के बर्तन होते थे, आजकल एल्यूमिनियम यूज़ करने लगे हैं, स्टेनलेस स्टील यूज़ करने लगे हैं। तो ब्रास जो है इसके बनता है ये कॉपर और जिंक को मिलाकर, इसमें से ये 60-40 में होते हैं, दैट इज 60% ऑफ कॉपर, 40% ऑफ कार्बन। अभी एग्जैक्ट 60-40 में अगर 1-2% ऊपर नीचे हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपर सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, ब्रास जो बना वो भी सॉलिड है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी मैच हो गई। दूसरा, कॉपर हार्ड है, जिंक हार्ड है, ये भी हार्ड है, दूसरी प्रॉपर्टी मैच होगी। हाँ, इसकी हार्डनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तीसरी खास बात, कॉपर पे कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है, कॉपर जो है ग्रीन हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि तांबे के बर्तन जो है हरे हो गए, जो मंदिर में हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम एक पाउडर यूज़ करते हैं, दैट इज़ पीताम्बर, एंड यू कैन यूज़ लेमन ऑल्सो, ठीक है। तो ये जंग लग जाता है इसके ऊपर। सिमिलरली जिंक इज ऑल्सो ए रिएक्टिव मेटल, तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर भी ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, लेकिन ब्रास के ऊपर जल्दी से जंग नहीं लगती, तो ये फायदा हो गया बनाने का। उसी तरह से हम यूज़ करते हैं स्टील। स्टील एक एलॉय है, ठीक है, स्टील इज एलॉय, जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो सबसे ज़्यादा उसमें होता है वो होता है आयरन। उसी तरह से हमने स्टेनलेस स्टील भी यूज़ किया है, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील और स्टील में क्या फ़र्क है? स्टेनलेस, इसमें दाग नहीं लगते, ठीक है, इसकी चमक काफ़ी टाइम तक बनी रहती है, तो इससे हम बनाते हैं यूटेंसिल्स। और स्टील जो है इससे हम सरिये बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, मतलब हैवी, हमें हैवी पार्ट जो भी चीज़ें बनानी है वो बनाते हैं, ठीक है। अब स्टील और आयरन, ये दोनों के दोनों आयरन के ही एलॉय है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो एलॉय क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, 2 और मोर देन 2 मेटल्स, इज ओके, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि क्या होगा अगर हम सॉलिड में लिक्विड मिलाएं या लिक्विड में लिक्विड मिलाएं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इसकी खास बात क्या है कि इसमें एक चीज लिक्विड होनी चाहिए, ठीक है, एक लिक्विड होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, वन इज कॉल्ड सोल्यूट, अदर इज कॉल्ड सोलवेंट, ठीक है। सोल्यूट होता है जिसको घोलना है, द क्वांटिटी विच वी नीड टू मिक्स इन अनदर, और सोलवेंट है जिसमें घोलना है, ठीक है। तो सोलवेंट इज लिक्विड, सोल्यूट कैन बी solid or liquid or gas, solute can be anything, but solvent जो होगा वो liquid ही होगा, ठीक है। अगर हम आपसे कहते हैं salt plus water, तो इसमें मुझे बताइए कि solute क्या होना चाहिए, solvent क्या होना चाहिए? कॉमन है कि हम नमक में पानी घोलते हैं, तो दिस इज solute, दिस इज solvent, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने 1 ग्लास नमक के अंदर 1 चम्मच पानी घोल दिया, घोलेगा ही नहीं, हो सकता है ऊपर से गीला गीला हो जाए सॉल्ट, लेकिन हम 1 ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच सॉल्ट घोल सकते हैं। तो सॉल्यूट जो कम अमाउंट में है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में है, दिस इज मिक्सचर, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमें पता लगा क्या होता है, इसके 2 पार्ट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसकी कंसंट्रेशन लेस, सोल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट। अब इसमें एक नया वर्ड आया, वो है कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन है कि जो हमारा सॉल्यूशन बना उसके अंदर सोल्यूट कितना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्लास है, इट इज़ फुल ऑफ वाटर, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ऐसे मान लेते हैं हमारे पास 3 ग्लासेस हैं, ठीक है, तीनों के अंदर वाटर लेवल सेम है, पानी के अमाउंट सेम, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पहले वाले में हमने 1 स्पून भर के शुगर डाल दी, ठीक है, इसके अंदर हमने डाली 2 स्पून, और इसके अंदर हमने डाली 4 स्पून ऑफ शुगर, ठीक है। अब आप खुद इसमें सोच के बता सकते हैं कि ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो कोर्स 4 स्पून वाला ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है, दिस इज ओके। उसकी तरह से हमारे पास इसमें कुछ वर्ड आते हैं, जिसमें आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक इसमें आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वी कैन डिसोल्व, एक हमारे पास
पानी का गिलास है, उसके अंदर हम कितना सॉल्यूट घोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास एक गिलास पानी और आपने उसमें एक और गिलास नमक का बुके घोल दिया, नहीं, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही वो घुलता है। तो जो उसमें मैक्सिमम घुल जाता है दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि उसके बाद अगर हम और डालेंगे तो उसमें घुलेगा नहीं, वो उसके अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, आप उसको घोलने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर बाद फिर वो नीचे बैठ जाएगा। अनसैचुरेटेड में होता है जिसमें मैक्सिमम से थोड़ा सा कम सोल्यूट, ठीक है, जिसमें जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लास है, उसके अंदर 2 चम्मच नमक घुल सकता है, तो हमने उसके अंदर 1.5 डाल दिया, 1 डाल दिया, इवन एक क्रिस्टल, तो एक क्रिस्टल से लेकर वो 2 स्पून तक का सफर जो तय करता है वो अनसैचुरेटेड में रहेगा, और जैसे ही वो मैक्सिमम हुआ वो सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जब हम मैक्सिमम से भी ज़्यादा घोलने की कोशिश करते हैं लेकिन हम घोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी घोल देते हैं। फिर भी घोल देते हैं का मतलब हुआ कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, मान लेते हैं कि हमने एक ग्लास में 2 चम्मच घुल जाते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं घुल रहे, बट हम उसमें जाते हैं कि 3 घोलना, 4 घोलना चाहते हैं। तो जब हम उसमें और ऐड करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ता है। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्यूट है तो दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ऐसा कब होता है, बाय राइजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, आपने अभी बारिश के मौसम में जलेबी बहुत यूज़ की होगी, ठीक है, ये सबसे बढ़िया रहता है मौसम के अंदर। क्या, तो जो मेन बात है उसमें क्या है कि हम जलेबियों के लिए चाशनी बनाते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट चाशनी? यस, चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी में क्या होता है, उसमें 2 जग पानी होता है और 4 जग चीनी होती है, या 3 जग चीनी होती है, इक्वल अमाउंट में होती है। तो उसमें क्या करते हैं, उसको गैस पे ऑन रखते हैं, ठीक है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अगर हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो जितनी उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट होगी ना, वो धीरे धीरे सॉलिड बनने लग जाएगी। तो आपने इसको देखा भी होगा, जब चाशनी को ठंडा करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे शुगर की लेयर सी लगती है, ठीक है, वो अलग अलग शेप्स के अंदर उसमें आ जाती है। तो दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन से कम होगा अनसैचुरेटेड, मैक्सिमम सैचुरेटेड, और मैक्सिमम से भी ज़्यादा सुपर सैचुरेटेड। दिस पॉइंट्स आर क्लियर? ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आते हैं कि हमें कैसे पता कंसंट्रेशन निकालने के, कैसे हमें पता लगेगा कि कंसंट्रेशन उसमें कितनी है। तो उसके लिए हम सोल्यूबिलिटी भी बोल देते हैं, सो कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, कितना सोल्यूट डिवाइडेड बाय कितना सोलवेंट और कितना सॉल्यूशन। रियल फॉर्मूला जो है वो सॉल्यूशन वाला है, इनटू 100, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्यूशन इनटू 100। मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ मास बाय मास कंसंट्रेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास बाय मास, ऊपर भी मास नीचे भी मास। उसी तरह से अगर मैं आपको कहता हूँ कि मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन बताइए, तो ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उसी तरह से अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 40 ग्राम NaCl है, जिसे मैंने मिक्स कर दिया 320 ग्राम ऑफ वाटर में, तो मुझे इसकी कंसंट्रेशन बताओ। तो बताइए सोल्यूट कितना है, सोल्यूट क्या है, पानी है ना, ऑफ कोर्स पानी, 40 ग्राम। सोलवेंट कितना है, वाटर है सोलवेंट। ठीक है, तो जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या था हमने, क्योंकि यहाँ तो मास है तो हम इसका मास बाय मास कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला था मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बताइए आंसर क्या आएगा, ऊपर आएगा 40, नीचे सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन इज नथिंग बट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों से मिलके ही तो सॉल्यूशन बनता है। तो 320 प्लस 40 into 100, that is 40 by 360 into 100, or it will come as 9. 100 by 9%, it is our right answer. 4 ऑप्शंस के अंदर अगर आपका डेसिमल में है तभी आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव लाइक दिस। ठीक है, तो ये था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तक चैप्टर नंबर 2। एक बार आप इसको NCERT बुक में से रीड कीजिए, और देयर आर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा नोट्स। मैं
इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल देता हूँ, जिससे आप इन वीडियोस को, इसके नोट्स को एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।